खानसार में अब भी खून की बारिश हो रही है। राजा के मरने के बाद सत्ता के लिए कई गुट आपस में भिड़ रहे हैं। देवा अब खानसार के नाम से पूरे खानसार का असली शासक बन चुका है। लेकिन देवा का दिल अब भी टूटा हुआ है, क्योंकि उसे याद है कि उसके भाई वरधा राजा मन्नार को उसने वादा किया था कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगा। असली खतरा बाहर से आता है। एक नया विलन, द सिंडिकेट, इंटरनेशनल माफिया राजनीतिक ताकतें खानसार को कब्जे में लेने आता है। क्योंकि खानसार सिर्फ शहर नहीं बल्कि ब्लैक गोल्ड, रेयर मिनरल का गढ़ है। उनके लीडर का नाम है इब्राहिम खालिद, एक इंटरनेशनल टेरर गॉडफादर जो देवा के बचपन के अतीत से जुड़ा है। वरधा की वापसी। सबको लगता है वरधा मर चुका है, लेकिन वो जिंदा है। वो अब सिंडिकेट के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि देवा ने उसके साथ धोखा किया। अब देवा और वरधा की जंग शुरू होती है। जो कभी एक दूसरे का जान थे और अब एक दूसरे के खून के प्यासे। देवा का डार्क पास्ट खुलासा होता है कि देवा सिर्फ खानसार का ही नहीं बल्कि एक छुपा हुआ चोजन एयर है, जिसकी जड़ें खानसार से भी गहरी हैं। वो खुद एक शैडो किंग का बेटा था जिसे सिंडिकेट ने मारा था। आध्या अब देवा की वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ बनती है। सिंडिकेट उसे यूज करता है देवा को इमोशनल तोड़ने के लिए। पॉलिटिकल बिट्रेयल, दोस्त का दुश्मन बनना और खून की नदियां। देवा अकेले ही 1000 सैनिकों को काट कर आगे बढ़ता है। वरधा कहता है, तूने मुझे धोखा दिया देवा। देवा जवाब देता है, मैंने भाईचारा निभाया लेकिन तूने मुझे दुश्मन बना दिया। अंत में वरधा को मारने के बजाय देवा उसे जिंदा छोड़ देता है। लेकिन यह सबसे बड़ी सजा होती है, क्योंकि वरधा अपने गुनाहों का बोझ उठाता है। देवा सिंहासन पर बैठता है, लेकिन अचानक पता चलता है कि सिंडिकेट का असली बॉस अभी तक सामने नहीं आया। खानसार एक किंगडम नहीं, एक कर्स है, और असली खेल अभी शुरू हुआ है।